Okay. Next question is 4.12. Sorry, 4.11. In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 G. 1 G is equal to 10 raised to minus 4 टेस्ला होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है. Is maintained, an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड. ओके, चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, आपकी मर्जी, आप इनसाइड कंसीडर करो या आउटसाइड कंसीडर करो, बट उसके परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो रोटेट करने कर रहा है, तब मतलब स्पीड से मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है. ओके, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल. आप जानते हो, आप तीन केसेस आप पढ़ चुके हो, जब पैरेलल होती है तब, एंटी पैरेलल होती है तब, ओके, और नॉर्मल होती है तब. नॉर्मल होती है तब सर्कल होता है, आपको पता है. ओके, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है और मास दिया है. ओके, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है यहाँ पे क्रॉस क्यों दिखाया है, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पता है कि क्रॉस मतलब क्या होता है, इनसाइड. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड पे है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, और क्लियरली आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहा है. इन केस ये इस तरफ आप देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, और ये थंब जो है जिस उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड पेज के अंदर जा रही है, और थंब की डायरेक्शन इस तरफ है. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन उसका A1 है, उसकी वेलोसिटी v है. ओके, राइट हैंडेड थंब के रूल में आप देखो, ये इनसाइड में है, थंब जो है वो इस साइड पे है, और पाल्म देखो, पाल्म जो है वो इस ऐसे जा रहा है, पाल्म ऐसे, मतलब फोर्स इस तरफ लग रही है. ठीक है, कहाँ पे, सेंटर की तरफ. ओके, तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाना चाहेगा, बट फोर्स ऐसे लग रहा है, इसलिए उसका पाथ जो है वो कर्व्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पे रीच करेगा. क्लियर. फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब देखो, थंब की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की इस तरफ, बट फोर्स किस तरफ लग रहा है, देखो फोर्स जो है वो इस तरफ, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है. तो F2 भी इस तरफ लगेगा, वो जाना चाहेगा ऐसा, बट फोर्स की वजह से उसका जो कर्व्ड है, पाथ जो है वो कर्व्ड हो जाएगा. ठीक है, फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऐसे, ओके, इस तरफ ऐसे, और थंब जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इस तरफ जाएगी, बट पाल्म देखो, पाल्म ऐसे जा रहा है, पाल्म जो है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स फिर से ऐसे लगी, इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा. ऑलवेज जब मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो ऑलवेज वो सर्कुलर मोशन ही करता है. देखो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी whose field lines are perpendicular and inverse in the plane of figure. Consider an electron entering above magnetic field perpendicular with velocity v1 at point a1. a1 में आप देख सकते हो कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो वेलोसिटी एंटर कर रही है. ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुस रही है एकदम से अंदर, और करंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, चलो, तो उसकी वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज F1 इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q V क्रॉस T. वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन है और V क्रॉस. ओके, तो ये फोर्स जो लग रहा है इसको हम F1 डिनोटेट करते हैं, और उसकी वजह से विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ A1C. आप देख सकते हो A1C इस डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, और दिस फोर्स रिफ्लेक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन अलोंग कर्व्ड पाथ फ्रॉम A1 टू A2. उसकी वजह से कर्व ये पाथ कैसी होगी, A1 टू A2. उसी तरह से एट पॉइंट A2 पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स, मैंने M फोर्स लिखा है यहाँ पे, M force exerted on electron is F2 is equal to E V cross V2. यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2, बिकॉज वेलोसिटी मैंने यहाँ पे V2 रखी, तो फोर्स जो है वो फिर से इस तरफ लगेगा. ओके,
फोर्स इज इक्वल टू ई वी क्रॉस वी टू, एंड उस किसके अलोंग लगेगा, A2 A3, आप देख सकते A2 A3, सॉरी सॉरी, फोर्स आपका लगेगा इस तरफ A2 C, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है A2 C, ठीक है। और ये जिसकी वजह से पाथ कैसे होने वाला है, कर्व्ड A2 A3। क्लियर हुआ। फोर्स इनसाइड थंब के डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली पाल्म जो है, ये पाल्म उसके डायरेक्शन में फोर्स होगा। पाल्म जो है वो हर टाइम पे वो सेंटर पे ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से A1 A2 एंड A3 पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये वेलोसिटी इस तरह से ही मूव करती जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये पाल्म की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस तरह से वो सर्कुलर मोशन करते रहेगा, और जो रेडियस क्रिएट होगा वो इस तरफ होगा। और रेडियस का डेफिनेशन आपको मैंने बताया था आपको कि वहां पे क्या होता है, जैसा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या है, ई बी क्रॉस वी, सेम टू सेम सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप 11th में पढ़ चुके हो। आपने 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, 12th में आप पढ़ रहे हो अभी, और 11th में सेंट्रीपिटल फोर्स आप पढ़ चुके हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इक्वल होते हैं ड्यूरिंग दिस मोशन, ओके। एफ एम इज इक्वल टू एफ सी होता है, ठीक है। एफ एम आपको पता है क्या है, एफ एम क्या है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस पी, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। चलो क्यू एज इट इज वी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस को अगर आप छोड़ोगे तो, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, साइन 90 होगा बिकॉज वेलोसिटी इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है इस तरफ, सॉरी इनसाइड, और वेलोसिटी इस तरफ है। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच का 90 एंगल है, साइन 90 इज 1, तो ये 91 हो जाएगा, 90 साइन 91 हो जाएगा, और ये इस एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू एम v अपॉन आर। रेडियस फाइंड करनी है आपको, रेडियस इस तरफ चले जाएगा, माई व्हीकल क्वाइट बेटर देन यू, ये मैंने आपको सिखाया था, रेडियस इज इक्वल टू। बट वेलोसिटी कैसी होगी, परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर, इसलिए हमें परपेंडिकुलर कंसीडर करनी, आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी है, ओके। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज साइन थीटा होता है। देखो ये वेलोसिटी है, पैरेलल में एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में ऑलवेज कॉस आता है, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ऑलवेज साइन थीटा आता है। दैट्स वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे हम, ओके, बिकॉज वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा लिया। आप देख सकते हो v और b के बीच में 90 एंगल है, सो 9 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है। वेलोसिटी आपको दी है 4.8 इंटू 10⁶, साइन 90 इज 1, एंड चार्ज 6.5 इंटू 10⁻4, एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई होगी 6.5 इंटू 10⁻4, और चार्ज क्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻19। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। दैट्स इट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब इस साइड, और पाल्म के डायरेक्शन में फोर्स, इसलिए सर्कुलर मोशन। आपको ये रेडियस की वैल्यू आपको याद रखनी है, माई व्हीकल क्वाइट बेटर देन यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा यूज होगा, दोनों इक्वल 6 से 90 एंगल है, सो साइन 90 इज 1, और सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, दैट्स इट।